अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजीहा सवाती केस एक कमार कन्या जिन्हें अंदोनाक तरीके से जिनका पाकिस्तान में कत्ल होता है, केस की तमाम तफसीलात और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला है वजीहा सवाती के ऊपर वो जारी है। कोई नई तफसीलात हैं कुछ जो आपके साथ शेयर करनी है। वजीहा सवाती का फ़ोन जो पुलिस के पास है, किस तरह से उन तक पहुँचा और फ़ोन के बारे में डिटेल्स क्यों नहीं सामने लाई जा रही हैं, वो चीज़, प्रॉपर्टीज़ अभी तक जब्त नहीं की गई हैं और जो बैंक अकाउंट्स हैं हमारे रिपोर्टर कन्फर्म कर रहे हैं कि वो भी अभी तक नहीं पुलिस की तहवील में या फिर रियासत की तहवील में लिए गए। और उसके बाद जो वजीहा सवाती की बहन है अमारा सवाती, उनके साथ मेरी आज बात हुई है टेलीफोन लाइन पर, व्हाट्सएप पर भी चैट हुई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जेल ट्रायल का क्यों कहा जा रहा है इस मुलजिम रिजवान हबीब साहब के हवाले से कि इनका जेल ट्रायल होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। और साथ साथ अगर आप चाहें तो वीडियो को शेयर करें सो दैट एक ट्रेंड बने ताकि रियासत इस केस में इन्वॉल्व हो, क्योंकि रियासत की इन्वॉल्वमेंट हमने देखा है कि नूर मुकद्दम के केस में हुई है। तो केस प्राइम टेलीविजन में, यूट्यूब चैनल्स पर रिपोर्ट हो रहा है और मीडिया जब तक इन्वॉल्वमेंट एक स्टेक होल्डर किसी भी केस में रहती है तो हमने देखा है पाकिस्तान में वो केसेस किसी ना किसी हद तक मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं। फ़ोन की तफसीलात जी अभी तक सामने नहीं आई हैं। वजीहा सवाती का उन्होंने बैग, फ़ोन वगैरह सब कुछ, और जो मुलजिम हैं जनाब रिजवान हबीब साहब, उनका फ़ोन और सारी डिटेल्स पुलिस ने निकाली हैं। लेकिन पुलिस के कुछ ज़राए से हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत करने की कोशिश की, इफ्तिखार खटक साहब ने भी कोशिश की, उसके हवाले से कुछ भी तफसीलात देने से वो रिलेक्टेंट है अभी तक। और चूँकि पहली 2 तारीख को चलान पेश होगा तो उसके बाद शायद ये सारी डिटेल्स और फॉरेंसिक की रिपोर्ट, ये सारी तफसीलात मीडिया के सामने लाई जाए। फ़ोन की डिटेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कि आखिरी कन्वर्सेशन क्या थी या किस तरह से उन्होंने बुलाया गया रिजवान हबीब की बहन की, और इनकी क्या आपस में कन्वर्सेशन थी, और रिजवान हबीब का उस टाइम में किस किस से रब्ता किया गया। ये भी कहा जा रहा है इससे पहले कि एक डिफरेंट फ़ोन यूज़ हुआ है और जो उनकी जो जाहिदा बीबी हैं उनका, या मुबैन तौर पर जो उनके नौकर हैं सुल्तान खान, उनका फ़ोन रिजवान हबीब ने इस वारदात के बाद इस्तेमाल किया है। बहरहाल हतमी चूँकि फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, चहमगोइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसके ऊपर ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग, बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तफसीलात बहरहाल सामने नहीं आई। इफ्तिखार खटक साहब के मुताबिक जिनसे आज मेरी बात हुई है, प्रॉपर्टीज़ अभी तक जब्त नहीं हुई हैं जो कि वजीहा सवाती की थी, और बैंक अकाउंट्स भी मुख्तलिफ हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। और इफ्तिखार खटक साहब और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के मुताबिक एक बैंक अकाउंट है जिसमें तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं। और जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वजीहा सवाती की थी, रिजवान हबीब का जो अभी तक समझ आ रहा है इस केस का, उनका जो टोटल टारगेट था वो सारी प्रॉपर्टीज़ हथियाना था। और जब इन प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात भी सामने आ गई हैं, जब आलाए कत्ल भी बरामद हो गया है, जब कातिल मान भी चुका है, जब ट्रायल जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो प्रॉपर्टीज़ जब्त क्यों नहीं की गई हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसकी कोई डिटेल्स, कोई तफसीलात अभी तक इस पर किसी ने भी बातचीत नहीं की है। अमारा सवाती जो उनकी बहन है, उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा कि नाजरीन के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, पीपल वांट टू हेयर यू, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल मरहला है, आप लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, एक ट्रेजेडी है, और इससे नफसियाती तौर पर बाहर निकलना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उनका ये कहना था कि इस वक्त मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं इस केस के हवाले से बात कर सकूँ। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी बहन किसी भी तौर वापस आ सके तो शायद मैं मीडिया पर भी और इंटरव्यूज़ भी दूँ। मैंने ख़ास तौर पर दरख्वास्त की कि बहुत ज़रूरी है आपकी बहन के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और आपकी फैमिली की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आकर नैरेटिव सामने रखें। इस पर उनका कहना था कि आप कुछ दिन इंतज़ार करें ताकि मैं ज़हनी तौर पर हम थोड़ा सा बहाल हो जाए, मेंटली इस ट्रॉमा से, इस सारी जो कैफियत बनी है उससे बाहर आ जाए। उसके बाद हम लोग, मैं ज़रूर आपको इंटरव्यू भी दूंगी और इस पर अपनी राय भी सामने रखूंगी। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वजीहा सवाती की फैमिली को लेकर नैरेटिव बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, और उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी रही है जिसमें वो टिकटॉक पर भी काफ़ी दफ़ा देखी गई हैं, दुबई की उनकी कुछ एक वीडियोज़ हैं जो मुझे कुछ लोगों ने सेंड भी किए हैं। मकसद चलाना नहीं है, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी किसी की भी हो उस पर बातचीत करना हरगिज़ मकसद नहीं है, लिहाजा वो वीडियोज़ हमने शामिल नहीं की यहाँ पर। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो वीडियोज़ जारी की जा रही हैं और एक नैरेटिव बिल्डिंग उनकी शख्सियत को लेकर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर ज़रूर बनाने की कोशिश की जा रही है, और उनको मुख्तलिफ लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये लोग भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं मुबैना तौर पर।
उसके बाद जेल ट्रायल के हवाले से सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो मुलजिम है रिजवान हबीब, उनका जेल ट्रायल होना चाहिए। इसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। कल जब मैंने उनकी लॉयर से पूछा तो उनका ये कहना था कि हम इस नतीजे पर पहुंचे या समझने की कोशिश कर रहे हैं शायद ये आदी मुजरिम है और ये पहले बहुत सारी वारदातें कर चुका है, और गुज़श्ता समात में जब इन्हें कोर्ट में लाया गया तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से इफ्तिखार खटक साहब के मुताबिक उन्हें सबके सामने खड़े होकर उसने धमकी दी और कहा कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा, तुम्हें मैं मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और ये बात भी याद रखो कि मैं बहुत जल्द और लाजमन इस केस में बाहर आ जाऊंगा। तो उसके बाद रिपोर्टर्स ने, जो कोर्ट के जर्नलिस्ट थे, उन सब ने भी इस्तदा की, वकला ने, बरादरी ने भी, जो पाकिस्तान में लीगल माइंड मौजूद हैं उन सब ने, और साथ साथ जो इनकी लॉयर हैं शबनम, उन्होंने भी कहा कि चूंकि ये खतरा है इस बंदे से, जब भी ये बाहर आता है मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत करता है, अपने लॉयर से मुशावरत करता है, और बहुत सारी यानी एक क्राउड इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है, इसके जो मुआवनीन हैं उनके इर्द गिर्द, और वहाँ पर ये कुछ हिदायत भी जारी करता है और ये केस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि इसका जेल में ही ट्रायल हो, इसे कोर्ट में ना लाया जाए और जेल में ही इसे सज़ा दी जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक आदी मुजरिम के तौर पर ये सामने आ रहा है। ये तो तमाम तर तफसीलात थी जो कि डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें 2-3 जो अहम चीज़ें हैं उन पर यकीनन कोशिश करेंगे कि उस मालूमात तक भी रिसाई हो और वो सारी इन्फॉर्मेशन सामने, एक फ़ोन का रिकॉर्ड्स और लास्ट जो कन्वर्सेशन इनके रही हैं और फ़ोन का भी फॉरेंसिक, और वो फॉरेंसिक की पूरी रिपोर्ट और पूरी डिटेल्स और फ़ोन की कन्वर्सेशन से भी इनके ताल्लुकात का भी, रिलेशंस का भी, और मामलात किस हद तक बिगड़े हैं उसका अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा, जबकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू इंफॉर्मेशन का भी तालीमात देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन का हक भी देता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इफ्तिखार खटक जब रिपोर्टिंग या फुटेज बनाने जाते हैं, जो रिपोर्टर हैं इस केस को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका बाजू मरोड़ा जाता है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, हल्का फुल्का फेंटा जाता है उन्हें, और लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं दी जाती। दूसरा मामला था प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और ये जो बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं, और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं या कोर्ट के जो जर्नलिस्ट हैं कि रिजवान हबीब बेसिकली वही सारे पैसे इस्तेमाल कर रहा है इस केस को भी कॉन्टेस्ट करने के लिए, जिस केस के लिए उसने ये अंदोनाक वाक़या किया है। और माजरत के साथ पुलिस ने अभी तक उसकी प्रॉपर्टी सारी, वो जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे सील नहीं किए, जब्त नहीं किए, और ये भी कहा जा रहा है कि FIA को भी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कुछ एक एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इस केस में, जो कि नहीं हुई। अमेरिकन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट तो नज़र आ रही है, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इसके ऊपर नोटिस ले रही है, लेकिन रियासती सतह पर जब तक इसको एक्टिवली नहीं देखा जाएगा, जब तक इसको अग्रेसिवली परस्यू नहीं किया जाएगा, तो हमें पता है कि इस केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और शायद ये केस भी एक लंबे टाइम चले, साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद ऐसी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएं कि जो इस केस के जो सारे एविडेंस है, सारे हकायक हैं, उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाएं। अब किसी ना किसी तौर केस को इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। माजी में बहरहाल पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, शायद इस केस में ना हो। और एक आखिर में मैं एक बार फिर आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जॉली LLB 2 मूवी जो इंडियन है, उसमें जॉली ने जज साहब को कहा था कि जज साहब, लोग बाहर आप पर हंसते हैं, और पाकिस्तान का सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा जो एक सूबा है वहाँ पर 10,000 लोग अंडर ट्रायल्स हैं, और उनके बारे में कोई फ़ैसला अभी तक नहीं किया जा सका। ज़ाहिर जाफ़र ने कोर्ट में खड़े होकर जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा था कि दिस जुडिशरी इज़ अ मॉकरी, ये कोई भी फ़ैसला नहीं दे सकती। बहरहाल जुडिशल एक बहुत अहम पिलर है रियासत का, और हम इसकी बड़ी कदर करते हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि जुडिशल एक प्रोसेस है और उसके बाद सारे केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।